एक राजा थे बृहदस्व। उन्होंने इंद्र पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। 92 यज्ञ पूर्ण हो गया, अब 8 यज्ञ बच गया। उनके जो गुरु थे, जब ये बृहदस्व यज्ञ कर रहे थे तो समाधि में थे। समाधि से जगे और उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा बृहदस्व इंद्र पद प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लिया है 100 की। सत्यन है मेधानाम अनुव्रतम मयाजन, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है। तो सोचा उनके गुरु ने कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता 8:16। ब्रह्मलोक पर्यंत आगमा पाई है। केवल भगवान को प्राप्त करने के बाद ही जीव के आवागमन की श्रृंखला टूटती है। तो ये स्वर्ग जाएगा, फिर स्वर्ग से आएगा। तो बहुत समझाया कि राजन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म और मरण की प्रक्रिया में आप क्यों पड़े रहना चाहते हैं? कहे कि गुरुदेव मैंने तो 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली है, अब उसको पूर्ण करके ही रहेंगे। तो उनके गुरु ने सोचा कि अब किसी भी तरह से इसको इससे विरत करना है। इसलिए गुरु जी ने उस शरीर को छोड़ा और फिर दूसरे जन्म में वामदेव बने। नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े ऋषि हुए और 9 वर्ष की जब वो हुए तब तक उनका यज्ञ चल ही रहा था। किसका? बृहदस्व का। अब जब 9 वर्ष के हुए तो भिक्षाटन करने लगे और भिक्षाटन करते करते पहुंच गए बृहदस्व के पास में। बृहदस्व ने देखा, पहचाना नहीं क्या हमारे, वो क्या पहचाने जब दूसरे जन्म में आए हैं तो। लेकिन ये तो जातस्मर थे, पूर्व जन्म का ज्ञान था। तो वो कहे कि राजन तुम देना चाहते हो? वो राजा ने पूछा कि आप ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए आए हैं? कहे कि हाँ, मांगने के लिए आया हूँ। अब जो अश्वमेध यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि ब्राह्मण कोई याचक उसको मुँह मांगी वस्तु दी जाती है। तो मांग के लिए प्रोत्साहित किया कि आप मांगिए जो इच्छा हो, हम जो मांगेंगे वो आप देंगे? कहे कि हाँ जरूर देंगे। तो कहा कि राजन मैं केवल आपसे इतना ही मांगता हूँ कि जो आपका है वो सब मेरा है, आप दे सकते हैं? कहे कि हाँ, मेरा जो है उसको मैं दे सकता हूँ, कि आपका सब हुआ। फिर कहे कि देखो भाई, धन संपत्ति तो तुमने दिया, तो इसकी सफलता के लिए कुछ और स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण आभूषण प्रदान करो। तो अपने शरीर पर से स्वर्ण उतार कर देने लगा। वामदेव ने कहा कि भाई जब तुमने सब कुछ हमें दे दिया, संपूर्ण समर्पण कर दिया, तो ये आभूषण तुम्हारा कहाँ से आया? अब वो तो घबराया कि अब क्या करें भाई। विचार करने लगा। विचार करते करते वो सो गया। तो सोया तो उसको नींद आ गई। अब नींद में देख रहा है कि मैं बहुत पुण्य किया, बहुत पाप किया। जमराज के यहाँ पहुँच गया। जमराज ने पूछा कि भाई पहले आप पुण्य भोगेंगे कि पाप भोगेंगे? कहे कि पुण्य क्या है, पाप क्या है? कहे कि ये पुण्य है, ये पाप है। तो बृहदस्व ने कहा कि पहले हम पाप ही भोगेंगे, उसके बाद पुण्य भोगेंगे। तो पाप भोगने लगे। अब वो नरक में जाने लगे। स्वप्न में देख रहे हैं और दूत कोड़े से मार रहे हैं, गरम गरम तप्त भूमि पर चला रहे हैं। सैकड़ों सूरजों की गर्मी
तपा रही है, व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और तब तक नींद खुल गई। नींद खुली तो वामदेव सामने खड़े थे। चरण पकड़ लिया, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं, तुमको समझने की जरूरत क्या लगी? मैं अभी स्वप्न देख रहा था। क्यों स्वप्न देख रहा था? तुमने तो अपना सब कुछ हमको दे दिया था, तो अपना जब सब कुछ दे दिया तो उसमें मन भी तो हमको दे दिया है। तो मन से तुमको संकल्प विकल्प करने का कहाँ अधिकार रहा? तुमने जो स्वप्न देखा, तो तुमने जब हमको सब कुछ समर्पित कर दिया तो उसमें पुण्य भी समर्पित कर दिया, पाप भी समर्पित कर दिया। मैं तेरा, मैं तुम्हारा जो कुछ भी है सब मेरा है, तो उसमें पाप पुण्य भी तो मेरा है। तुम्हारा मन भी मेरा है, तुम्हारा विचार भी मेरा है। तुमको विचार करने का अधिकार कहाँ रहा? तुमको संकल्प विकल्प करने का अधिकार रहा, यानी तुमने अभी सब कुछ दिया नहीं। सब कुछ दे दिया होता तो तुम अपना अस्तित्व मानता कि हम पुण्य भोगें, स्वर्ग में जाएं। और जब तुम स्वर्ग में जाने की आकांक्षा करते हो, स्वर्ग में जाना तुम्हारा अधिकार है, तो पाप भोगना भी तुम्हारा अधिकार है। और तुम समर्पित किया, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, तुम्हारा संपूर्ण पाप पुण्य धर्म कर्म सब कुछ मेरा। अब उसको बोध हुआ कि ओहो, हमारे समर्पण में, हमारे त्याग में ये कमी रह गई थी। जो तुम्हारा सो सब मेरा, यानी बुद्धि विचार, यानी अहम है, क्रिया व्यक्तित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पाप पुण्य धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मेरा। तुम्हारे पास रहा क्या? जब सब कुछ दे दिया तो तुम्हारे पास केवल तुम बच गया, केवल आत्मा शेष रह गई। और वो तो समाधि में बैठ गया। बृहदस कहा कि गुरुदेव, जो जानना था जान लिया, प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो करना था कर लिया, अब कुछ शेष नहीं रहा। तो जो संपूर्ण समर्पण करता है, हाँ, हम लोग संपूर्ण समर्पण नहीं करते हैं, इसलिए कुछ शेष हमारे पास में रह जाता है।